हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबका स्वागत है इस एपिसोड पर जो स्पेशल नीड्स सीरीज़ है ऑन द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं मिस सोनाली साइनी। थैंक यू सो मच सोनाली फॉर जॉइनिंग अस। टू फॉर्मली इंट्रोड्यूस, सोनाली एक पैशनेट चेंज मेकर हैं और सोल्स आर्क की फाउंडर भी हैं, एक एनजीओ जो इंक्लूसिव एजुकेशन और लाइवलीहुड के लिए काम करता है। उनका विजन है एवरी चाइल्ड लर्न्स, एवरी अडल्ट अर्न्स, जिसके ज़रिए उन्होंने 4 स्टेट गवर्नमेंट्स, 1 यूनियन टेरिटरी और 30 से ज़्यादा एनजीओज़ के साथ काम करके पैन इंडिया में सस्टेनेबल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस स्केल किए हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स विद डिसेबिलिटी। उनका काम मेनली फोकस्ड है स्केलेबल और सिस्टमिक सॉल्यूशंस बनाने पर, ताकि लर्निंग और अर्निंग के जर्नी में कोई भी पीछे न रहे। वेलकम सोनाली, थैंक यू सो मच। कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं? अबाउट 2 decades प्लस। एब्सोल्युटली। जब पहले बार हम आए थे, आपने तभी स्कूल चेंज किया था, आपका सेंटर। जी जी। एंड व्हाट अ ग्रोथ, व्हाट अ जर्नी इट हैज बीन फॉर यू। थैंक यू सो मच चित्रा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस अमेजिंग सीरीज दैट यू आर डूइंग। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग जानें कि इस इंक्लूसिव दुनिया में हो क्या रहा है, कौन कौन क्या काम कर रहा है। एंड इट्स बीन एनलाइटनिंग आप लोगों के वीडियोस देख के। प्लेजर बीइंग हियर। वेलकम एंड होपफुली इस आधे पौने घंटे में एवरीवन गेट्स टू नो द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग एंड जिनको ज़रूरत है उनको समझ में भी आएगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं और मे बी दे विल रीच आउट टू यू। एब्सोल्युटली। राइट, सो आई विल स्टार्ट राइट अवे। आप अपने पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर करेंगी। आपको 2003 में आपने सोल्स आर्क जो शुरू करने का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिला आपको? एक्चुअली वो बाय डिज़ाइन थोड़ा सा कह सकते हो आप। एक तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं साधना स्पेशल स्कूल में वॉलंटियर साइमल्टेनियसली कर रही थी। मैं सोफास कॉलेज में थी, तो वहाँ पे वॉलंटियर कर रही थी मैं वहाँ के स्पेशल स्कूल में, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वो एक्सपीरियंस। और वहाँ पे अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, तो बिकॉज़ मैंने वो वॉलंटियरिंग किया था, तो किसी ने आके बात किया कि बीएड इन स्पेशल एजुकेशन भी होता है। तो उस आई थिंक इंस्पायर होके आई रियली फेल्ट कि ये कॉलिंग है मेरा। उसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें की जो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा फिट है कि ये मुझे करना है। बट आई थिंक वो समहाउ ये लगा कि नहीं, ये काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैंने बीएड ज्वाइन किया। उसके बाद में मैंने मास्टर्स किया स्पेशल एजुकेशन में, और वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली शुरू हुई। सोल्स आर्क तो जैसे हमने शुरुआत 2003 में शुरुआत की, लेकिन बहुत छोटे से स्केल पे। तभी पर्सनली मेरी शादी जस्ट हुई थी, मेरी छोटी सी बच्ची थी उस टाइम पे, तो बहुत छोटे स्केल पे हमने शुरू किया कि 1-on-1 सेशंस थोड़े से करेंगे। फिर मेरे साथ एक जन और जुड़ गए जिनके साथ में हमने थोड़ा और काम किया, और फिर धीरे धीरे करके 1-1.5 साल में ही हमारे 3 सेंटर्स हो गए। 3 मुंबई में सेंटर्स हो गए और 1 पूना में सेंटर हो गया। तो बहुत जल्दी हमने हमारे काम को बहुत सारी जगह पे लेके जा पाए, क्योंकि जो टीम हमारे साथ जुड़ गई थी उस टाइम पे वो बहुत इंस्पायर्ड थी इस काम को करने के लिए। तो जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, फिर वही लोग वो काम दूसरी जगह पे लेके जा रहे थे। वंडरफुल। आई थिंक ये जो आपने बोला ना, सच में मैंने जब व्हेनेवर आई हैव मेट सम पीपल जो ये पैशनेटली चूज़ करते हैं कि उनको स्पेशल एड में इस क्षेत्र में आना है, उनका सच में ये कॉलिंग रहा है। और वो अलग तरह के कंपैशनेट सोल्स हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ये सोचते हो, क्योंकि ये एक मेन इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल। इनफैक्ट अपने जेब से पैसा जाता है। बट ऐसे बच्चों को देखकर आपके मन में अगर लगे कि मुझे ये कुछ करना है, मुझे कुछ अलग से करना है, आई मीन रियली हैट्स ऑफ एंड थैंक यू सो मच दैट यू चोज टू कम हियर and wanted to do this for so many families. So my next question coming to you is that क्या कोई ऐसा defining moment आपके early work में है जिसको आप इससे आपको ये लगा कि इसके वजह से ही मैं commitment लूँगी? क्या था वो? कुछ ऐसा हुआ? आई थिंक इनिशियल स्टेजेस में अबाउट 10 साल तक हमारा सेंटर बेस मॉडल था, जहाँ पे हम डायरेक्टली बच्चों के साथ काम कर रहे थे, और वो बच्चे हमारे साथ में ही बड़े हो रहे थे। तो जैसे सोल्स आर्क 1-2 साल का होता था, हमारे बच्चे भी 1-2 साल आगे बढ़ते थे।
और वो ग्रेड बाय ग्रेड हम लोग आगे जा रहे थे। और वो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग हमारा फर्स्ट बैच रेडी हो रहा था उस टाइम पे, और वो बच्चों को हम NIOS बोर्ड जो नॉर्मली पेरेंट्स करते हैं उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारे बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। बहुत मेहनत उन्होंने भी की, उन्हें उनके पेरेंट्स ने की, और ऑफ कोर्स हमारी टीम ने की। और वो बहुत खुशी का एक एक टाइम था। और जब 10 इयर्स हमारा कंप्लीट हुआ तो एक डॉक्यूमेंट्री हमारे पे छोटी सी शूट हो रही थी इस टाइम पे। और वो वहाँ पे संस्कार करके एक लड़का है जो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़ा था, बचपन से जुड़ा हुआ था। और उसको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप बड़े होके क्या बनोगे, व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप। एंड ही आंसर्ड, आई वांट टू ग्रो अप, आई वांट टू गो टू ऑफिस एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू माय वाइफ। राइट, मैं बड़ा होके ऑफिस जाऊंगा और मैं शादी करूंगा अपनी बीवी के साथ में। और वो इतना प्यारा सा जवाब था। और संस्कार को ऑटिज़म है, बहुत ब्राइट लड़का है। और लेकिन जब वो सुना हमने तो हमें ये लगा कि संस्कार 10 तो चलो कर पाएगा, उसके बाद उसके लिए कोई पाथवे नहीं है। और ऐसे संस्कार जैसे मिलियंस ऑफ बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जिनको आगे का फ्यूचर जो है वो अनडिफाइंड है। और वो सबसे बड़ी तकलीफ होती है पेरेंट्स को कि कोई पाथवे नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हम जा पाए। और वो बात आई थिंक पर्सनली मुझे बहुत खटकी। और फिर मुझे लगा कि अगर इतने साल वो बच्चा मेरे पास सेंटर में रह के 10 साल से संस्कार हमारे साथ था, और उतने सालों में अगर संस्कार का फ्यूचर वही होगा जो हमारे सेंटर के होके नहीं भी होता था, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, हम क्या डिफरेंस ला रहे हैं इन लाइफ्स में, और हम क्या प्रॉमिस दे पा रहे हैं, क्या होप दे पा रहे हैं। और वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक बहुत इंट्रोस्पेक्शन, मतलब वो पॉइंट ऐसा था कि बस अभी ये नहीं करना है, ये देयर इज़ नो मीनिंग टू दिस। ये बहुत बड़ा मेरे लिए पर्सनल लेवल पे आई गॉट कम्प्लीटली शुकन विद दिस। और उस टाइम पे ये था कि नहीं, बट लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे। हमारी सारी टीम ने कहा पर कोई बात नहीं, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। वी हैव टू थिंक कि ठीक है, ये हम जो कर रहे हैं वो शायद पूरा सोल्यूशन नहीं है, हमें सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। ना हम जानते थे हम क्या करना चाहते हैं, ना हमें पता था कहाँ जाना चाहिए। एंड इन दैट जर्नी हम नहीं सोचा हम डिस्कवर करेंगे, लेट्स फिगर आउट, बट ये रास्ता अभी हमें मूव होना है, ये रास्ते से हमें कुछ और रास्ता ढूंढना। और तब हमारा रियलाइजेशन ये हुआ कि हमारे इंडिया में इतने स्ट्रॉन्ग लॉज है इंक्लूजन के लिए। हमारा RT लो आप या कुछ भी इंक्लूसिव एजुकेशन लो, कि हर बच्चा भले उसको स्पेशल नीड हो, उसको डिसेबिलिटी हो, वो बच्चा स्कूल में होना चाहिए। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद वाई आर वी नॉट एबल टू गेट दिस इनटू रियलिटी। और वहाँ ये हमें लगा कि संस्कार को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर की जो इकोसिस्टम है उनको चेंज होने की ज़रूरत है। और तब हमने हमारा पाथ डिफाइन करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया कि हम ये बच्चों में चेंज लाना इज सिंपलर, क्योंकि आप उनमें ऑलरेडी एबिलिटीज़ है। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उनको पॉलिश कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारी जर्नी का कोई मीनिंग नहीं होगा। सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड सेइंग ओके लेट्स लुक एट द इकोसिस्टम, उनके अराउंड क्या है जो चेंज होने की ज़रूरत है। तो वो हो गई आपकी स्कूल इकोसिस्टम, वो हो गई आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो वहाँ हो गई आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपके पियर्स जो उनके साथ में बच्चे का साथ में है क्लासरूम में, ये सारे जो है ये क्या एक्सेप्टिंग है इन बच्चों के। एंड द आंसर वाज क्लियरली नो। वाइल इंक्लूसिव एजुकेशन है देयर, बच्चों की एडमिशन भी हो रही है, वो बच्चे तो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आपको मैं थोड़े स्टेटिस्टिक्स बताती हूँ जो बहुत शॉकिंग है अपने कंट्री के लिए। वेरी सैडली इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल देयर। हमारे यहाँ अराउंड 22 मिलियन बच्चे 22 लाख चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन स्कूल्स। आज अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो वो मतलब वो 30% ही है बच्चे जो आज स्कूल एनरोल्ड है, 70% बच्चे स्कूल एनरोल्ड नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेटिस्टिक्स। इन में से सिर्फ 9% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, और ये हमारा रियलिटी है। और जब तक हम ये रियलिटी नहीं चेंज करेंगे तो हम ना उनकी फ्यूचर की बात कर सकते हैं, ना वोकेशनल, ना एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी गई है अक्रॉस दिस लाइफ स्पैन कि वो ये एजुकेशन उनकी कंप्लीट कर पाए, उनको कोई आगे पाथवे मिले, और तब जाके वो इकोनॉमिक अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे। सो दिस देन बिकेम आवर मिशन कि पहले हमें एजुकेशन से स्टार्ट करना है, पहले हमें एजुकेशन इकोसिस्टम पे वर्क करना है। और वो 2 तरीके थे, एक तो हम जो एग्जिस्टिंग NGOs थे
जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम एनजीओ है उनके साथ में हम काम करने लग गए, क्योंकि एज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हमें क्लासरूम के टीचर को क्या चैलेंजेस है हम नहीं समझते थे। हम आउटसाइडर्स थे, हम स्पेशल एडुकेटर्स थे जो हम जाके एडवाइस देते थे, और वो कभी सही नहीं है, क्योंकि क्या कोई स्पेशल एडुकेटर वो क्लासरूम में खड़े होके 40 बच्चों को अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ क्या वो सिखा पाएंगे? तो नहीं सिखा पाएंगे, मतलब हमारे पास कोई सोल्यूशंस है नहीं, जो हम सोल्यूशंस दे रहे हैं उसके कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी देन स्टार्टेड लर्निंग कि क्लासरूम में होता क्या है, हम टीचर का रोल एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। तो वो एनजीओ जर्नी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, रियलिटी से समझे हम लोग रियलिटी क्या है। हम कहते हैं कि कोई भी स्कूल सिस्टम में स्पेशल एडुकेटर्स रिस्पॉन्सिबल है उनके एजुकेशन के लिए, लेकिन कितने स्पेशल एडुकेटर्स हमारे इंडिया में? 28,000। दैट इज़ 230 to 1 का रेशियो, राइट? दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और वो आप रूरल में तो छोड़ ही दीजिए, आपको रूरल में कोई नहीं मिलेगा। 70% बच्चे आपके रूरल में हैं इंडिया में। तो आप कौन से बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्पेशल एडुकेटर्स इन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? दैट मीन्स टीचर्स ही है जो डिफरेंस ला सकते हैं। तो ये हमारी धीरे धीरे करके लर्निंग्स होने लगे कि ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वो इंडिया में हम कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो रेशो ही नहीं है। और इंडिया छोड़ो, आप इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देखोगे स्पेशल एडुकेटर का रोल बच्चे के साथ काम करना नहीं होता है, इकोसिस्टम के साथ, टीचर के साथ काम करना होता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो हम थोड़ा सा, वो हमारी बहुत सारी लर्निंग्स हुए। करिकुलम में हम बहुत वक्त से काम कर रहे हैं, किस तरह से क्लासरूम में वर्क होगा वो करिकुलम, वो हम लोग समझने लग गए। तो वो पहली पार्ट ऑफ द जर्नी रियली हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड देन इट वाज वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स कि हम लोग, ये नेक्स्ट तो यही था कि आप गवर्नमेंट के साथ जब तक नहीं काम करोगे तब तक आप कितना भी कर लो आपको कभी सफिशिएंट नहीं होगा। सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड एमिंग रियली टू स्टार्ट वर्किंग विद। हाउ डिफिकल्ट, कितना कठिन था वो? कठिन था या कठिन है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज एक तो आप अनचार्टर्ड टेरिटरी में हो, आपको बहुत पॉलिटिकल होती है बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते। लेकिन एक चीज़ हमने सीखी है कि इंटेंशन है व्हाट कीप्स अस गोइंग, जो हमारा होप क्यों होता है। ये नहीं बोलते कि नहीं ये नहीं हाँ, करना है, सब बोलते हैं कि हाँ ये करना सब है, बोलेंगे एग्जैक्टली, सब बोलते हैं करना है, एक्ट है, लेकिन वो कैसे करे किसी को भी नहीं पता, शायद किसी को नहीं पता। एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि ये इसके लिए नहीं शिफ्ट हो रहा है कि हम नहीं जानते, ये इसके मतलब वो करना नहीं चाहते, वो नहीं जानते कैसे करना है। और हम एज स्पेशलिस्ट उनको वो सॉल्यूशंस देते हैं जो हम 1-to-1 बेसिस पे कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हर स्कूल में आप एक स्पेशल एडुकेटर लगाइए, हर जगह पे साइन इंटरप्रेटर लगाइए, वो रियलिटी नहीं है हमारी इंडिया की। तो जब तक हम रियलिटी से पैरेलल सॉल्यूशंस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी लर्निंग्स रही है। और वर्किंग विद द गवर्नमेंट इज़ टफ, बट इट्स ऑल्सो कि एक छोटा सा चेंज अगर आप करोगे तो स्टेट वाइड वो फ़र्क पड़ेगा। करेक्ट। तो एक आपने अगर कोई भी जैसे रीजनेबल अकोमोडेशंस है कि बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में या अक्रॉस द स्कूल सिस्टम उनको आधा घंटा ज़्यादा दिया जाए, तो आप कोई भी कहेगा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है आधा घंटा ज़्यादा, बट इमेजिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो एक डायरेक्टिव से कितने बच्चों को एडवांटेज होता है। सो दैट गेव अस फेथ कि यस, सिस्टम लेवल का काम टफ है, आप बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे हो, आप स्टेट के साथ काम कर रहे हो, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं रहता है। हमको ये याद है सोनाली, एग्जैक्टली हम लोग जब पुणे गए थे, एग्जैक्टली हमारा एक बच्चा तभी 10th स्टैंडर्ड में आया था, जया का बेटा, एंड एज पार्ट ऑफ द फोरम फॉर ऑटिज्म ट्रस्टीज, इवन आई वाज इन पुणे इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड एंड आस्किंग देम दैट प्लीज़ आप हमको ये दीजिए, ये सब सहूलियत, यू ऑलरेडी गिवन दीज टू ऑल द अदर यू नो डिसबिलिटीज़, सो ये ऑटिज्म के लिए क्यों नहीं? एंड दे सेड नो थैंक यू, वी आर वेरी सॉरी दैट आपको यहाँ आना पड़ा, हमने पहले से ही करना चाहिए था। तो इट वॉज अबाउट अ टिक फॉर अनदर डिसेबिलिटी, दैट्स ऑल दैट हैड टू बी डन। बट उसके लिए भी वो जब तक आप वहाँ आगे जाकर उनको लेटर नहीं लिखे, आप उतना टाइम स्पेंड करोगे, उनको फिर वेट करेंगे, फिर कितने टाइम अपॉइंटमेंट्स आगे पीछे जाएंगे, और फिर आप फाइनली जाते हैं। यू कैरीड दैट फॉरवर्ड, इट इज़ रियली हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक व्हाट यू सेड, कि एक तो हम बहुत बार हमारे ही ककून में रहते हैं, लाइक एज पेरेंट्स, एज टीचर्स ना, हम लोग ये जो स्टेप आपने किया एज फोरम फॉर ऑटिज्म, ये हर एवरी पेरेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डूइंग, बिकॉज वो जो आप चेंज लेके आओगे वो सिर्फ वो बच्चे के लिए नहीं, वो सारे बच्चों के लिए होगा। applies, yes, it's a long journey, yeah, but it will make a difference to all the actually, you know, children. because that year we knew
सिद्धांत जा रहा है, पीछे 10 बच्चे खड़े हैं, सब आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। एंड लिखा गया है कि हाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमको ही सिखाना पड़ता है कि हाँ अभी ये करो। बिल्कुल, एंड दे आर विलिंग, दैट्स द थिंग। नॉर्मली nice. हमारी एडवोकेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट। आपको धरना करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से जाके बात करोगे, आप समझाओगे, तो लोग हैं जो समझना चाहते हैं, लोग हैं जो करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे हैव चिल्ड्रन, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स। एंड द बिगेस्ट थिंग नो सोनाली आई फील इज पेरेंट्स का स्ट्रगल एक है, वो पेरेंट्स खुद स्ट्रगल करते रहते हैं और फिर कभी वो आर्टिकुलेट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन व्हेन देयर इज अ प्रोफेशनल लाइक यू हु कम्स इन टू होल्ड हैंड एंड से दैट नहीं, द वे यू एक्सप्लेन्ड अबाउट संस्कार, राइट? यस, that was so beautiful, that was changing for you. It was amazing that you grabbed that कि अभी मैं क्या करूँ उसके लिए, और कितने सारे बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ है। absolutely. I think there are moments which you know shape your life, and that moment was certainly one which shaped mine. So सोनाली, अब चार स्टेट गवर्नमेंट्स, एक यूनियन टेरिटरी, 30 NGOs, 7 सिटीज़ में, इन सब के साथ आप काम कर रहे हैं, तो इंक्लूजन के बारे में एजुकेशन सिस्टम में क्या सबसे बड़ी मिथ्स या गलत फहमियाँ आपने एक्चुअली देखी हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? ये पहले तो 7 सिटीज़। हाँ, तो आपको 4 स्टेट गवर्नमेंट जिनके साथ हम काम करते हैं, वी स्टार्टेड हमारी जर्नी तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के साथ में शुरू। अच्छा, स्टार्टिंग जी, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे हमने इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम किया। और मध्य प्रदेश बहुत यूनिक स्टेट था जहाँ पे हमने सब बच्चों के लिए करिकुलम बिल्ड किया ऑन यूनिवर्सल डिज़ाइन। तो वहाँ पे सारे ग्रेड्स 1-2 के बच्चे हमारी बुक्स यूज़ करते हैं, सारे बच्चे, नॉट जस्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नॉट जस्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओह यस, तो वो पूरी स्टेट हमारा जो करिकुलम हमने किया है। So earlier also when you said 22 lakh children, yes, that you meant it is all the states. So like for example MP, then we work with organizations like Educate Girls, then we work with organizations like Teach for India, Akanksha. तो हम इन सब मेन स्ट्रीम स्कूल्स के साथ में काम करते हैं, सारे बच्चों के लिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अच्छा, क्योंकि और इसी में मिथ आती है कि सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चों को लर्निंग चैलेंजेस आते हैं। दिस इज द फर्स्ट मिथ। करेक्ट। अगर हम इंडिया के लर्निंग लेवल्स देखेंगे तो हम सब जानते हैं कि 50% बच्चे ग्रेड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। अब उनको स्पेशल नीड्स है या नहीं है, दोनों इंक्लूसिव है उसमें, तो लेकिन लर्निंग नीड तो सभी को है। परफेक्ट। तो जो करिकुलम हम बनाते हैं वो सिर्फ स्पेशल नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते हैं, वो सभी बच्चों के लिए बनाते हैं हम लोग जिनको लर्निंग चैलेंजेस है। और उसके लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, और हम उसके बेसिस पे हम करिकुलम बनाते हैं। तो हम लिटरेसी न्यूमरेसी इसका फोकस होता है हमारे आई थिंक इन इंडिया नाउ निपुण भारत इज बिकम अ वेरी बिग मिशन, जहाँ पे हर बच्चा ग्रेड 3 तक रीडिंग और मैथमेटिक्स बेसिक लेवल पे बच्चे को आना चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारा इंडिया का मिशन है, लेकिन उसमें स्पेशल बच्चे छूट गए। वाइल वो मिशन में कह रहे हैं कि इंक्लूसिव है, हर बच्चे को करना चाहिए, ये हमारे स्पेशल नीड्स के लिए जो ज़रूरी है कि उनके लेवल की बुक्स हो, उनकी लेवल की लर्निंग हो, टीचर्स उनकी समझे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मिसिंग है। सो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट्स के साथ काम हुआ है वो इन्हीं चीज़ों पे हुआ है। तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में, जैसे मैंने कहा, ये 2 अलग मॉडल है। हम तमिलनाडु के मॉडल में सिर्फ स्पेशल बच्चों के साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन डिपार्टमेंट, समग्र शिक्षा के साथ में हमारा MOU होता है। तो हमारा मॉडल ये है कि हम स्टेट्स हमारे 3 से 4 लोग एक स्टेट लेवल पे इंक्लूसिव एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही बैठते हैं, ताकि उनको वो सपोर्ट दे पाए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली लगे। और उनको कोई भी चीज़ अगर आप कहेंगे हमें ये रोल आउट करना है या ये पॉलिसी रोल आउट करना है, उसका प्रोसेस जो होता है हमारे इंक्लूसिव डिपार्टमेंट में 1 या 2 लोग होते हैं सिर्फ। अब आप समझिए एट गवर्नमेंट लेवल वो 1 या 2 जन क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। यस, तो वो उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो हम उनके साथ में बैठ के प्लानिंग करते हैं, उसके साथ में जैसे बजटिंग होता है स्टेट का, स्टेट्स की जो एडवोकेसी, जो डायरेक्टिव्स निकलते हैं, उनके सब में हम उनको सपोर्ट करते हैं। उनको पता होता है, लेकिन वो डायरेक्शन जो है, टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग, तो हम वो टेक्निकल पार्टनरशिप कहते हैं कि वहाँ पे हम टेक्निकल इनपुट्स देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली तो वो ऑब्वियसली जानते हैं, हम तो आई मीन आवर नॉलेज इज़ लिमिटेड, उनको पता है क्या करना है। सो दैट पार्टनरशिप वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज फिर स्टेट को वो सपोर्ट मिलता है। आपके 1 जन की जगह पर 5 लोगों की टीम बन गई जो ये स्टेट से ड्राइव कर सकते हैं। फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ स्कूल्स में डायरेक्ट काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं इसका मतलब ये है कि हम वहाँ क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं
कि आपने ये पॉलिसी आपने बना दी, अब ये कितनी वर्क हो रही है पॉलिसी। तो वो जो चैलेंजेस है वो हम वापस स्टेट के पास लेके आते हैं, देखिए हमने ये तो कर दिया लेकिन ये एक प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सो लेट्स इम्प्रूव दैट। तो ये इस तरह से हमने तमिलनाडु का मॉडल पहला बिल्ड किया। हमने उसके ऊपर एक प्लेबुक बनाई जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल, आई विल गिव यू द लिंक टू दैट आल्सो, जहाँ पे कोई भी एनजीओ अगर चाहे तो किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल कोई भी स्टेट में कर सकता है, उसका पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डाला है। ये इस तरह से हमने डालबर्ग के साथ में ये बुक बनाई, एंड इट वाज मेड इन सच अ वे कि एनीबडी शुड पिक दिस अप। और हमारे लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़ी लर्निंग की, बिकॉज हमने सारी हमारी चीज़ें कंसोलिडेट हो गई और कोई एक्सटर्नल एजेंसी थी जो हेल्प कर रही थी हमें वो कंसोलिडेट करने के लिए। और फिर अभी हम वो मॉडल यूपी में रेप्लिकेट करें, उत्तर प्रदेश में रेप्लिकेट करें। सो दोज आर द 3 स्टेट्स, एंड देन 4th स्टेट हमारा रूरल लाइवलीहुड में भी काम होता है, वहाँ पे हम गुजरात में डायरेक्ट काम करते हैं, और मेघालय स्टेट के साथ अब हमारा MOU है जहाँ हम रूरल लाइवलीहुड का हमारा प्रोग्राम स्केल कर रहे हैं। वाह। तो ये हमारी स्टेट्स हैं। और आपके सिटीज़ क्या? सिटीज़ हम 7 सिटीज़ में हमारा जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है वो वहाँ 7 सिटीज़ है। एक तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड जैसे दिल्ली, यस, एंड व्हाट डिड आई मिस, वन मोर आई मिस्ड, मुंबई हो गया ना? हाँ, मुंबई हो गया। या सो दीज आर द सिटीज़ दैट वी प्राइमरीली वर्क इन। Yeah. वहाँ हम NGOs जो ऑलरेडी इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ में हमारा पार्टनरशिप होता है। और वो पार्टनरशिप इस तरह से होता है कि जो वोकेशनल करिकुलम है वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज करिकुलम कुछ अवेलेबल नहीं है, तो हम सेक्टर काउंसिल्स के साथ में हमने जो रेगुलर सेक्टर काउंसिल्स है, जैसे रिटेल सेक्टर काउंसिल है या आपकी फूड इंडस्ट्री की सेक्टर काउंसिल है, तो उसमें हमने उनका करिकुलम लिया, उसको अडेप्ट किया बच्चों के लिए हमारे, उस तरह से वो करिकुलम बनाया, उसका सर्टिफिकेशन बिल्ड किया, इंडस्ट्री के साथ भी सेक्टर काउंसिल्स के साथ वैलिडेट करवाया कि वो सही है कि नहीं, क्या ये इस तरह से ट्रेनिंग करके क्या वो बच्चे कर पाएंगे। और उसको फिर LMS पे हमने लॉन्च किया है। और पार्टनरशिप्स में ये होता है कि NGOs के साथ हम पार्टनर करते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग देते हैं सारे कोर्स करिकुलम की, उनको LMS का एक्सेस दिया जाता है जहाँ उनकी टीचर्स यूज़ करते हैं वो कंटेंट को बाकी बच्चों को सिखाने के लिए। LMS का मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे उनका सारा जो डिजिटलाइज किया है हमने, हाँ, तो डिजिटल मॉड्यूल्स है उसके ऊपर, तो अगर समझो आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसमें बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको सबको लॉगिन दिया जाता है। और वो फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, बिकॉज 7 सिटीज़ में हम लोग, तो सारे तमिल से लेके आपको सारी लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल है। और वो इस तरह से है कि आप बच्चा भी अगर मॉड्यूल देख रहा है तो प्रेजेंटेशन मोड में विजुअल है, और वो ऑडियो भी पीछे से जैसे टीचर बात कर रही है, ताकि वो समझ सके, खुद अगर समझना चाहे या कोई पेरेंट सिखाना चाहे तो वो भी इजीली कर पाते हैं। तो इस तरह से वो फैंटास्टिक, लवली, दैट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग इतने डिटेल में। काफ़ी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा काम हुआ है इन द बैकग्राउंड। सो आपके हिसाब से एक और मुझे पूछना था कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आप अभी डिसेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप जो है वो किस तरह से ब्रिज कर सकता है, और कैसे इंश्योर करें कि रूरल और अनडिजर्व्ड एरियाज तक भी ये पहुंच सके। बिल्कुल। सो एक तो LMS के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा, हाँ, क्योंकि ये लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हम लोग मल्टीपल सिटीज़ में कोई भी कहीं से भी ऐप एक्सेस कर सकते हो। उसमें इंटरनेट जो लगता है वो भी बहुत लो है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ है स्क्रीनिंग टूल। जब हम तमिलनाडु के साथ में हमने शुरुआत की तो पहली चीज़ ये थी कि बच्चे हमारे, जैसे हमारे इंडिया में अभी 2.2% पॉपुलेशन हम कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो 15% है, तो इतनी बड़ी गैप है हमारे पॉपुलेशन काउंट में, क्योंकि बच्चे आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। करेक्ट। और आइडेंटिफिकेशन के लिए पहला स्टेप है कि कोई तो बताए कि इस बच्चे को फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग, तो वहाँ पे हमने एक रेड फ्लैग ऐप करके हमारा ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अगेन आई विल शेयर द लिंक्स विद यू, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनीबडी कैन यूज़ इट। उसकी स्क्रीनिंग जो है वो 21 डिसेबिलिटीज़, जो अभी हम 21 डिसेबिलिटीज़ अंडर RPWD एक्ट करते हैं, वो 21 डिसेबिलिटीज़ में आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। वो टीचर के लिए इट्स मेंट फॉर अ टीचर, पेरेंट भी यूज़ कर सकता है, एंड दैट टेल्स यू कि ओके क्या क्या रिस्क है बच्चे को। इट विल नॉट डू अ डायग्नोस्टिक, बिकॉज डायग्नोस्टिक सिर्फ प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, बट दैट विल देन लीड टू कि अब वो नेक्स्ट लेवल पे उसको डायग्नोस्टिक्स के लिए भेजा जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। जब हमने ये बनाया तो हमने तमिलनाडु में इसको पायलट किया, और उसके बाद में तमिलनाडु स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया, मतलब हमने उनकी टीम के साथ बैठ के
उनके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ये इस टूल को अडॉप्ट करो ये उन्होंने Okay. किया। एंड देन उन्होंने एक बहुत आगे की चीज़ें की जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो बैक टैगिंग उसकी वजह से हुआ। तो जो बच्चा टैग होगा जैसे और वहाँ पे यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो गई है, मतलब हर बच्चा has to be screened by the teacher in the beginning of the year. So first 3-4 months उनकी रेगुलरली स्क्रीनिंग शुरू होती है और उसमें हेल्थ भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है और डिसेबिलिटी भी आता है। तो ये तीनों चीज़ों की स्क्रीनिंग होके अब जो उनकी अब स्क्रीन तो कर लिया आपने, अब क्या होगा? अब वो बच्चे को जिसको मेडिकल अटेंशन है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में उसकी टैगिंग होती है, जिसको चश्मे की ज़रूरत है उसको वो उस तरह से डिपार्टमेंट में टैगिंग होती है, उसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है उसको स्पेशल नीड्स में टैगिंग होती है। तो बैक एंड से आपके हर प्रोफेशनल की उसकी टैगिंग होती है और फिर वो स्क्रीन करते हैं और उसको आगे डायग्नोस्टिक्स के लिए भेजते हैं। तो ये तमिलनाडु में तो अभी 60 लाख बच्चों के ऊपर उसकी स्क्रीनिंग हुई है। Wow. क्योंकि हर बच्चे के साथ में स्क्रीनिंग हुई है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टेट ने ये लिया है एंड वे बियॉन्ड व्हाट वी इमेजिन्ड वो सोल्यूशन। So this red flag was created by? Red flag was created by us, that then got adopted by Tamil Nadu government and then we Brilliant, worked with yeah. their team to Fantastic. expand this. अभी भी उस पे बहुत सारा काम चल रहा है। Superb. I don't think anybody knows. Too many people don't know about. Yeah, so now सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रशस्त करके एक ऐप आया हुआ है जो अगेन इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। प्रशस्त, इट्स कॉल्ड प्रशस्त। नाउ ये 2 साल के बाद में आफ्टर वी हैड डन द तमिलनाडु गवर्नमेंट, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च्ड एन ऐप। Okay. तो उन्होंने भी लॉन्च किया है जो कुछ स्टेट्स अभी वो प्रशस्त को अडॉप्ट करने Adopt लगे। कर सो वी रिसेंटली हैड अ मीटिंग विद द प्रशस्त टीम बिकॉज दे वांटेड टू नो व्हाट वी हैव डन। हमने काफ़ी उसको एडवांस कर लिया है, हमारी जर्नी 2 Yeah. साल पहले ही शुरू हुई है, तो हमारी लर्निंग्स भी आई है। Yes. तो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ में हमने प्रेजेंट किया Oh. और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट उन्होंने कहा आप 2 साल आगे हो जहाँ पे हम हैं, हाँ. तो लेट्स वर्क टुगेदर एंड ट्राई एंड मेक इट बेटर। तो हम प्रशस्त उनके साथ भी काम करेंगे टू इम्प्रूव द प्रशस्त ऐप और ये नेशन वाइड रोल आउट होगा। Fantastic. तो बहुत ही अच्छा So you स्टेप can है catch the kids very young. वेरी and यंग और start the intervention. यस, और स्कूल लेवल पे ओनरशिप आएगी। Yes. दैट्स द मेन थिंग कि लोग समझेंगे या टीचर समझेगी या प्रिंसिपल समझेंगे ये मेरी ओनरशिप है कि इन बच्चों को अर्ली आइडेंटिफाई। And मुझे उनको बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही में जो भी करना है लेट मी स्टार्ट अर्ली। एब्सोल्युटली। तो ये सेकंड सोल्यूशन था एंड देन द थर्ड सोल्यूशन दैट वी आर वर्किंग राइट नाउ इज अ चैटबॉट। ओके। सो वी हैव अ चैटबॉट व्हिच इज मेंट फॉर टीचर्स अगेन। हमने रियलाइज किया कि जो वन टाइम ट्रेनिंग्स होती है टीचर्स की, 21 डिसेबिलिटीज़ है, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे? Yeah. हर बच्चे की प्रॉब्लम यूनिक है, आप उसका आंसर क्या रहेगा? तो हमने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है जो टीचर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरे पास क्लासरूम में ये बच्चा है, इसको क्या चैलेंजेस हैं, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये बच्चे को ये बिहेवियर। और ये सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए नहीं हमने बनाया, ये हमने लर्निंग और बिहेवियर के लिए भी ऐड किया है। तो किसी भी बच्चे का आप पूछ सकते हो, बच्चा बहुत शाय है, अब मैं उसको कैसे क्लासरूम में उसको हेल्प कर सकती हूँ। सो इट इज़ अबाउट टीचर्स टेकिंग ओनरशिप फॉर दोज चिल्ड्रन जिनको कोई देखता भी नहीं था, राइट, जो इग्नोर्ड रहते थे क्योंकि टीचर्स को खुद नहीं पता था कि करना क्या है, राइट। बहुत सा बार एवरी टीचर डज नॉट हैव एन आंसर टू एवरी चाइल्ड। तो वो सोल्यूशन इसके लिए बिल्ड किया है कि आप क्विकली आप पूछ सकते हो, आंसर चैटबॉट विल गिव द आंसर। अब भी हमने उसका पायलट क्लोज किया है एंड होपफुली वो भी अडॉप्शन हम So this will be all the municipal schools that will adopt. Everyone will be on state it. adopts means state adopts. So your State. entire state adopts. Okay. So there are about 2.5 lakh teachers. I mean 1.5 lakh teachers in Tamil Nadu, 2.5 lakh teachers in Uttar Pradesh. If the state adopts, then everybody does. Everybody it. comes. Doesn't on mean the- everybody uses it, but it just means that. At least it's available and they know that यहाँ Yes. पर हमको एक resource है. Absolutely. जिनको And हम again, पूछ that सकें. chatbot is free of cost. Happy to share the number. I can share that with you all. Super. We'll put Anybody it, can we'll share use all it. of this on the Absolutely. resources. Absolutely. Yeah. So that's how technology is making that huge difference in leap and bounds. और वही अभी हम लोग अडल्ट स्क्रीनिंग टूल रेडी कर रहे हैं जो हमारा रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम है। वहाँ तो आप सोचिए कि जब हम कोई विलेज में जाते हैं, पंचायत सिस्टम में जब हम जाते हैं तो उनको जब पूछते हैं हम लोग कि कितने लोग हैं आपके विलेज में जो जिनको डिसेबिलिटी है, तो वो फिर कहेंगे हाँ वहाँ शायद एक है, यहाँ शायद एक है। कोई डेटा नहीं होता है क्योंकि वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली एजेंसी सिर्फ स्कूल लेवल तक होती है, उसके बाद में वो डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो वो कितने बच्चे पता नहीं। तो हमने पहला पायलट हमारा गुजरात में मुचकावा आनंद में चालू किया और जब हम गए तो हमें 7 लोग बताए गए थे जब पंचायत सिस्टम के थ्रू और आशा वर्कर्स के थ्रू हमें 7 लोग का काउंट था। आज वहाँ पे 82 लोग हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए। Wow. तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा गैप। तो ये सेंसस में भी नहीं पकड़ते हैं, that means. बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं, यही तो क्यों गैप है इतना सारा? हम जब कहते हैं इतना बड़ा 2.2 एंड 10%, व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज व्हाई कि इसके लिए होपफुली न्यू सेंसस इज लुकिंग एट 21 डिसेबिलिटीज. होपफुली द डेटा विल, इफ नॉट 15%, एटलीस्ट डबल तो हो जाएगा. हाँ. बिकॉज पहले सेंसस में 7 डिसेबिलिटीज थे, अब 21 है. Yeah. तो होपफुली आज जब हम 2.2 कहते हैं, एटलीस्ट 5%, 5.5% तक तो एटलीस्ट आएगा, which means a significant population of our country. Yeah. Right, you cannot ignore this population anymore. Absolutely. Yeah, and it's Good not to just know. it's not just them, it's their families. Yes. Right, 25% लोग affect होते हैं इससे. Right, 2 people for every person who gets affected, right, at least. So it's 25% of the people who are getting affected because of this, and we want that the government should pay more attention. Absolutely. So सोनाली, आपने काफ़ी हद तक इंक्लूसिव मॉडल्स में काम किया है लाइवलीहुड के लिए, एंड वी हैव हर्ड अबाउट यू वर्किंग विद अमेज़ॉन के साथ आपने बहुत हद तक काम किया है. तो ये आप बता पाएंगे कि ये किस तरह से आपने अमेज़ॉन को पहले तो कैसे क्रैक किया और आगे बढ़ के आज क्या क्या हो रहा है, क्या ये शेयर कर सकते हैं? So I think हमारी जर्नी शुरू हुई 2020 में, जब भी पैंडमिक का वक्त था. आई थिंक जस्ट 6 months बिफोर द पैंडमिक हमने अमेज़ॉन के साथ भी बात शुरू की थी कि और जैसे हम लोग सारे कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करते हैं कि वी वांट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑटिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, उसी तरह से हमने अमेज़ॉन को भी अप्रोच किया था. और ऑलरेडी अमेज़ॉन बहुत इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बाकी डिसेबिलिटीज़ को ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे थे, जैसे स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, इनको सबको ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे थे. तो वो बिकॉज वो एग्जिस्टिंग कल्चर था उनका इंक्लूसिविटी का, तो वो थोड़ा दे वर एटलीस्ट ओपन, राइट. बट इट टुक फॉर देम ऑल्सो अ लॉन्ग टाइम, मतलब आई थिंक 3 साल. उसके बाद ऑल्सो बिकॉज बीच में पैंडमिक था, हमने बहुत सारे पायलट्स करते रहे हम लोग कि ये होगा वर्क तो किस तरह से होगा. जब न्यूरोडाइवर्स को हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने सिर्फ लेके आए, उसके बाजू में आजू बाजू में आपने क्या सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अमेज़ॉन वॉज वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि हम लेके तो आएंगे, बट उनके आजू बाजू के लोग क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे, हम जो चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे डील करेंगे, क्या हमारे स्टेशन मैनेजर्स रेडी हैं इन चीज़ों के लिए, क्या ये लोग समझ पाएंगे कि इनको कोई अगर ब्रेक डाउन होता है या कोई चैलेंज आता है तो किस तरह से ये मैनेज करें. किस तरह के रोल्स रहते हैं प्रेडोमिनेंटली अमेज़ॉन में? यहाँ पे लॉजिस्टिक्स उनका रहता है, तो स्कैनिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ों का उनका व्हिच इज वेरी डूएबल फॉर वेरी वेरी डूएबल, एंड इट्स रेपिटेटिव, इट इज़ डूएबल, इट इज़ समथिंग दैट बहुत ईजिली हमारे बच्चे कर पाते हैं. वी स्टार्टेड विद आई थिंक जस्ट 1 or 2 रोल्स, और अब तो वो 4-5 रोल्स तक एक्सटेंड हो गया है. वेरी नाइस. और उनका आई थिंक मॉडल इन जनरल इज़ वेरी सिस्टम फोकस्ड, मतलब एक एक प्रोसेस पे फोकस्ड होता है. तो वो बहुत एडवांटेज है हमारे बच्चों के लिए कि एक प्रोसेस एक्सेल कर दिया, फिर आप दूसरे प्रोसेस पे जाइए. सो दैट रियली वर्कड वेरी वेल. सो लॉजिस्टिक्स में नॉट एवरी कंपनी इज लाइक दैट. सो वी वेंट टू फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, वी वेंट टू अदर, वहाँ पे उनका मॉडल अलग है, वहाँ पे एक पर्सन सब कुछ करता है. So that then became very difficult because आपको एक टाइम पे 6 processes करने हैं, which then becomes very difficult to begin with. वो धीरे धीरे करके करेंगे. Plus the second advantage was they were open to part-time employment. These were all individuals जो sensory overload beyond a point नहीं manage कर पाएंगे. So I think that was a great thing कि हमने शुरुआत जब की तब हमने उनके साथ में पार्ट टाइम शुरू की, और अब हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स फुल टाइम रोल्स में जा रहे हैं. एंड तो पहले जब हमने पायलट किया तो फाइनली उनको कॉन्फिडेंस आया कि येस वी कैन डू दिस, एंड देन वी पुश्ड फॉर एन ऑल इंडिया मैंडेट कि ये सिर्फ हम यहाँ नहीं करेंगे, हम अक्रॉस द कंट्री करेंगे. तो हमने 7 cities में उसको एक्सपैंड किया, जैसे मैंने आपको पहले कहा, बाकी एनजीओज के साथ जो वर्क हो रहे हैं. तो वहाँ ना सिर्फ हम ये करिकुलम भी उन्होंने वैलिडेट किया हुआ है, ना सिर्फ ये, बट वो 7 cities में जो एनजीओज हैं उनका जो फैसिलिटेशन होता है इंटर्नशिप्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सारी जो जर्नी होती है वो हम पार्टनर्स के साथ में कंप्लीट करते हैं. Okay. और इतनी आई मीन वी हैड पेरेंट्स हु हैव कम एंड गॉट दैट फर्स्ट चेक. तो इंटर्नशिप हमारी, हमने पहले वो फ्री इंटर्नशिप होती थी बिकॉज इट वाज अ लर्निंग पीरियड फॉर देम. फिर हमने वो थोड़ा सा पेड इंटर्नशिप पे चले गए. सो वाइल नॉट एवरीबडी विल गेट प्लेस्ड, दे स्टिल गेट दैट फर्स्ट चेक, व्हिच गिव्स देम ह्यूज होप एंड ह्यूज सेटिस्फैक्शन कि हाँ हमारे बच्चे भी कर सकते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो बहुत दूर की ड्रीम होती है. लाइक एवरी टाइम, इवन इन रूरल एरियाज में तो इवन मोर,
जब हम जाते हैं तो उनका सिर्फ ये होता है कि अरे हमारा बच्चा उठ पाए बेड से, या हमारा बच्चा खाना खुद खा ले. So that dream is very very far away. They will not even imagine. Yeah. And now we have the same parent and coming and telling us वो अभी part time हुआ है, अब इसको वो full time कब होगा, फिर वो HR में ये है, and it is so thrilling to see that, because you finally understand and see the potential of your child and you demand for that, which is very important, right? We don't demand. हम बहुत we always are at the other end जहाँ पे हम बोलते हैं कि अच्छा आपने दिया बहुत, you are obliged all the time. But that's not where we should be. Fantastic. Right. Some numbers you want to share? Yeah, about so we've Amazon? got 100 plus placements now Brilliant. across, and it's been such a joy to do that. And now we have many other companies that we are working with. We have Taj Hotels that we are working with now. We have Lemon Tree, which we did some pilots for. We have a couple of other organizations now who are coming up, and really really happy to see कि बहुत सारी चीज़ें अभी, बिकॉज अमेज़ॉन हैज़ डन इट, आई थिंक एवरीबडी एल्स इज़ ऑल्सो सीइंग कि ये हो सकता है और वो इस तरह से हो सकता है और ये स्केल पे हो सकता है, बिकॉज टू हैव 100 न्यूरो डाइवर्स individuals in one company, I think is unheard of. Even, and this is not just in India, even internationally it's unheard of. So it was beautiful. I think the journey has been amazing. Really, hats off to you guys. Yeah. And I mean, at everybody at Amazon, we work with somebody called Smiley, and she's just been such a she just holds the program. She's very very passionate about that program. She's now at a very senior level, and we keep trying to find time. Smiley, ये placement बाकी है, please कर दो. No, huge acknowledgement. Thank you so much to Smiley for having done this with you all. Just fantastic. From all of the parents and all of the families and everyone who's listening and who's aspiring, that their children also land up working and earning their own check. It's amazing, really. Lovely. So, जब पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में ये लर्निंग नीड्स वो ओवरकम कर सकते हैं और वो खुद आपका प्रोग्राम करके वो ये सब अर्न कर पाएंगे, तो फिर आप कैसे, वो रेस्पॉन्स आपको कैसे लगता है? और आई थिंक इट्स अ जर्नी. आई मीन आई नो कि बहुत बार बिगनिंग में डाउट्स बहुत होते हैं, राइट, एंड बिकॉज आवर वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट फुल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो जेन्युइनली भी नहीं सब काम करते हैं, तो समटाइम्स वो बैरियर ये होता है कि इज दिस, आर दे ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ अस, आर दे genuinely doing this, are they really I still remember जब हम curriculum का initial काम करते थे तो कुछ parents we would show that the child started reading now because of this, and they would not believe it because they like नहीं ये आप सच नहीं बता रहे हो, because बहुत बार बच्चा non verbal होता था and you are following other methods to make sure they are doing it. But I think also वो awareness पहले बहुत low था, अब तो awareness भी बहुत सारा बढ़ गया है. I think Forum for Autism has been greatly responsible for a lot of awareness that has happened. तो वो अभी I think वो एक दूसरे के देख, लोगों को देख के भी, right? You are seeing the children. Yeah, when you see yes, बच्चे जा रहे हैं और बच्चे काम कर रहे हैं, तो आगे से पेरेंट का भी अभी वो ख्वाहिश आ जाती है कि मेरा बच्चा भी कर पाएगा क्या, at least there now it is available and you know that others are doing this. पहले तो वो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था कि like you rightly said, people are so shy and can I even demand something like this? And we have no role models. No role models. So those role models are very critical. That now, one person now who this comes, advocacy, the children talking, there are so many adults who are saying that I'm earning my check and I'm doing this and I'm working in an organization is huge. Huge, absolutely. And the parents worry of what's going to happen after me, while I understand it's not completely solved for, because there are still caring needs that are required, but there's such a huge load which is offloaded, because you know that with little support this person will be able to survive. Perfect. They don't need 24 hours support. Very well said. And I think that is very important कि your journey में you that's not, there's no perfect solution. Correct. कोई भी solution ऐसा नहीं होता है जो आप कहोगे अब ये इससे सारा problem solve हो जाएगा. It's not good. But a large part of what your challenges are, what you're feeling, I think it's at least you're able to, what do you say, breathe a little. Very true, very true. Yesterday I was talking to a young mother, and she was saying that हाँ अभी 10th standard तक तो NIOS ये वो सब हो जाएगा. What am I supposed to think of आगे? मुझे क्या सोचना भी क्या चाहिए, मुझे वो भी नहीं पता. आप थोड़ा शेयर करेंगे क्या? So when I was telling her that there बच्चे हैं, people are they will finish college, they will get a job, you will have to figure out कि कौन सा vocation work होगा, क्या वो
आपको खुद का बिजनेस सेटअप करना है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, किस तरह का काम उसको सूट होगा, ये सब अभी एटलीस्ट पीपल आर विलिंग टू लिसन टू, एंड पेरेंट्स लाइक यू सेड आर दैट अच्छा ये भी हो सकता है, एंड देन दे कैन पुश एंड feel that I want this for my child. I was even telling her that there are children who have started their own SIPs. Yeah. From the salaries that's that so they amazing. earn. So that is the ultimate. That is the वो ultimate. खुद का investment कर रहा है. What more do you want? He is building his own, she is building their own kitties towards their own, for their future needs. Maybe they will want to buy a bike or a car in the future, or contribute to the families in expenses or vacations. So there's no harm in keeping that as a goal and working towards that. That will be so lovely. I think we limit, as parents, as professionals, we limit the child. Yeah. Because हमको Because of लगता है self- वो नहीं, yeah, we self-image. feel कि नहीं हो let's, पाएगा, yeah, let's हाँ. not go there, it's too True. hard a journey, it's too Yeah. much of a thing. I Yeah. think oftentimes we limit, we don't believe in that. Absolutely right, Sonali. I think for every parent who's listening to this, I would say, how much do you want to push? You push, no? You see the future. You see next 5 years में ये होना है. बिल्कुल. तो फिर then there are people like you to show the way. Absolutely, absolutely. I mean, they'll find the way. I mean, regardless of the fact, the way will come, right? I mean, Yeah. once you've dreamt it for your child, once you've, you know realistically also, of course, where you can, it's step by step. You can't say in the, मतलब यहाँ से लेके मैं सीधा MD पे चला जाऊँ. Correct. धीरे करके you start having one aspiration against the other, and then just lead. So I wanted to also check. Yeah. ये काम इमोशनली और स्ट्रक्चरली दोनों ही चैलेंजिंग होता है. फॉर यू सोनाली ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, बोथ इमोशनली एंड स्ट्रक्चरली. तो आपको क्या, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू गो किक एंड आप क्यों ये कर रहे हैं? हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग इट? I think एक तो it starts with that point where I was at, where I felt ये hopeless है. अब मुझे hope दिखती है. With every little thing that happens, I can see the hope, and that really pushes me. We have a fantastic team. We are 75 people today, Wow. and all Lovely. over the country with all these people, Fantastic. and they are absolute beacons of hope. All I can do is guide, but what they do on ground is unbelievable. Super. In the morning when I was coming here, we were having our annual planning and target setting and all that stuff we were doing, and I cannot tell you the kind of targets when we were putting those targets, like कैसे करेंगे, हमारे 4 लोग हैं, कैसे करेंगे ये चीज़ें. But when I'm talking to them, like हाँ ये भी कर लेंगे, ये इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा. I mean, they are just brilliant people. Extremely And we have passionate an about it. extremely passionate team. You step in my office and you'll know the energy. I think that just keeps me going. Yeah. Yes, our team had a huge burnout because of so much work that was happening. So yesterday we had a break day and we had so much fun. We were dancing, we were doing all kinds of things. So that energy really keeps you Yeah. alive. That while you're working very very hard, आप थोड़ा self care भी कर रहे हो. Yes. और वो compassion फिर रहती है. You know, Yeah. that passion stays. Very, very important. Yeah. Lovely. Kudos to your team. Yeah. Thank you, thank you. So Sonali, two things in our country, both अगर हम डिसेबिलिटी इंक्लूजन के बारे में बात करें कि डिसेबल्ड लोगों को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों लेवल पर ये सीरियसली हम एफर्ट्स डाल रहे हैं और ये सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं क्या? तो फिर आई मीन you're doing so much. What do you feel? All of us put together, are we doing the right things? And where is this headed? बहुत करने की ज़रूरत है. We are very very far away. There is only one thing that drives us, that while we, in my lifetime maybe, we may not be able to solve a lot of things, but we'll have a different start for everyone who comes in this way. आज आपने exactly जो कहा ना कि पेरेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है कि टू नो कि इसके बाद बच्चा क्या करेगा, दैट शुड बी थ्रू द सिस्टम. सो जैसे तमिलनाडु में हम लोग अभी प्राइमरी स्कूल तक काम किया है, अभी हम मिडिल स्कूल में काम कर रहे हैं, विच इज़ लाइक अ ट्रांजिशन कोर्स विच विल कनेक्ट टू द वोकेशनल. This journey has to happen through the system. Yeah. You will have a different start. The next two generations will have a different start. That's all that we feel should happen. But इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा. My hope is कि with the census coming out now, you are going to see this population, the 5% there, and then the 20%, 25% of families also who are getting affected. A lot more needs to be done at a national level. We actually need a mission at the national level, like we have Swachh Bharat. We need to have a Samavesh Bharat, where we talk about inclusion at the national level.
every program in education, every program in employment should have one, budgetary allocations to people with disabilities, and the will from the nation, and the tracking of all these individuals, responsibility for tracking learning data as well as employment data. आज हम नहीं कर रहे हैं ट्रैक इंडिया में, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, और क्योंकि वो दिखता नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. तो ये नीति आयोग है जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा मैप करता है, वहाँ पे कोई डिसेबिलिटी डेटा नहीं है. सो I mean, we as a collective, we've got a couple of organizations together, and hopefully more and more people like you all also come together, and we build a national mission, which before the census comes out, we should launch. Right? And we should take it to the PMO. We should take it there to say that ये अब आप ignore नहीं कर सकते. This is something that we have to push for. तब change होगा. That's really something. It's a lot of work. Thank you for sharing that. सबको जुड़ना ही है, for everyone across the country, सबको साथ आना है. आप already इतना काम कर रहे हैं, आपके जो इतने सारे NGOs के साथ भी आप कर रहे हैं, वहाँ से और पेरेंट्स को और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी समझ में आता है कि ये सब अवेलेबल है, और बाकी स्टेट्स भी अगर जुड़ गए तो दिस कैन गो पैन इंडिया. एंड येस, एज यू राइटली सेड, अ लॉट ऑफ वर्क along with the government to say that इसको आप प्लीज़ मेक इट मैंडेटरी. हाउ कैन वी हेल्प? वैसे स्कूल्स में अगर पकड़ में आ गया, फिर उसके साथ उनको क्या करना है, ये उस हद तक हम आ रहे हैं. कई थोड़े से स्टेट्स में वो पूरा पैन इंडिया हो गया, और उसके बाद क्या करना है कि उन बच्चों के लिए हमको इमीडिएटली क्या करना है. जैसे बाहर के देश के मॉडल्स हैं जहाँ पर डायग्नोसिस पर ही इमीडिएटली प्लान हो जाता है कि क्या क्या करना है. यहाँ पर हमको because of our numbers it will take time, but once that is ready, then what do you do next? If we fix every piece, I guess, then it will take time, but hopefully we are the will has to be there. Yes, solutions तो आपके कोई भी, there is nothing that is going to be 100% successful, but again you are moving to the next dimension, you are moving to the next space where it's better than where we are today. I think that's all you can hope for. It's complex in India, but I think somewhere, while when we say our numbers are small as compared to the rest of the population, it's also an advantage. See, you need to solve only for these many, right? So you look at it as an advantage, right? Not always as a disadvantage. कि अरे इनके लिए क्या करना है? No, this is the number that you can easily solve for. Let's solve for that. On that note, thank you so much. Thank you. Thanks a ton, and hope all of you really loved what Sonali shared, and हम definitely उनके साथ coordinate share करेंगे. Please do share this episode ahead. बहुत सारे families को इससे फ़ायदा हो सकता है. Hopefully you all liked it a lot, and it was absolutely very, very informative and very insightful for me. Thank you. Thank you so much. Thank you, and keep up the great work. Thank you.